अगर उसने इतना सा भी स्टेप कोशिश भी कर ली पुलिस के पास जाने की तो उसका गैंग रेप होगा। ठीक, कोई एप्स्टीन गैंग वाला आ जाएगा, और एप्स्टीन गैंग वाले एक दूसरे की मदद बहुत करते हैं, ये बात बिल्कुल तय है, हर हद तक जाके, आखिरी हद तक जाके भी डरते नहीं है वो। अभी भी आपने देखा होगा बहुत सारे एमपीज, एक्स एमपीज, मिनिस्टर्स और एक पूरा गैंग जो कि अपने आप को बहुत ईमानदार सोशल एक्टिविस्ट भी बताता है, महिलाएं तक इस बच्ची के चरित्र के ऊपर हमला कर रही हैं। तो ये सब का गैंग ये एप्स्टीन गैंग है। एप्स्टीन में भी तो महिलाओं बच्चियों को पकड़ पकड़ के लाती थी ना एप्स्टीन के पास। वो सारी महिलाएं आज इस बच्ची की बुराइयां कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे जाकर देख लो, ये सब भारतीय एप्स्टीन गैंग है। जो इस कुलदीप सिंह सेंगर के साथ इतना सा भी खड़ा नजर आ जाए, जजेस भी हैं, हमारे रिटायर्ड जज हैं, वो भी एप्स्टीन ही हैं भाई। एक चॉम्स्की साहब थे ना एप्स्टीन के साथ, तो उनकी भी फोटो आई है। तो कौन कौन इस गैंग का मेंबर निकलेगा जिस वक्त इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये बिल्कुल शुरुआत है। इसको डीप में जाना पड़ेगा देश के नागरिकों को, अगर अपनी बच्चियां सुरक्षित रखनी है तो। कुछ का नाम तो मैं लूंगा आपके सामने कैमरे पे, लेकिन एक सवाल महमूद पराचा साहब इससे जुड़ा हुआ है कि कानून और सिस्टम से लोग तो पहले ही नाउमीद हो गए थे, लेकिन अब कोर्ट से भी होते नजर आ रहे हैं, कह रहे भरोसा नहीं रहा उनको। मैं वही तो कह रहा हूँ, इसलिए इस जजमेंट की निंदा करने के लिए और जजेस को मजबूत करने के लिए, ईमानदार जजेस को मजबूत करने के लिए लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा। और उसका एक अच्छा प्रकरण मुझे नजर आया दिल्ली हाईकोर्ट में जो प्रोटेस्ट हुआ है, वो अच्छी शुरुआत है, अच्छी, पहली बार अच्छी शुरुआत हुई है। हमने भी सुप्रीम कोर्ट पे प्रोटेस्ट किए थे पहले, अगर आपको याद होगा, मगर ये हाई कोर्ट वाली शुरुआत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, अब क्या होगा? नहीं, उसके लिए तो मैं बताता हूँ आपको। पहले मैं मैसेज जो गया है देश का वो बता दूँ आपको। हर एक बच्ची ये सोचेगी अगर मैंने कंप्लेंट कर दी या एक कदम भी बढ़ा दिया, मेरे पिताजी की हत्या होगी, मेरा गैंग रेप होगा, पुलिस पकड़ के मारेगी मेरे पिता को। उसके बाद मेरे गाड़ी के ऊपर ट्रक चढ़वाया जाएगा जिसमें मेरा वकील मारा जाएगा, जिसमें मेरे परिवार की महिलाएं गवाह भी जाएं, इसमें वो भी मारी जाएंगी। और उसके बाद जो दिल्ली हाई कोर्ट जैसे प्रीमियर हाई कोर्ट की, मतलब सबसे बड़े हाई कोर्ट्स में से एक है, ये महत्वपूर्ण हाई कोर्ट तो है ही सबसे ज़्यादा, उसकी 2 जजों की बेंच जो है उसकी सहानुभूति, वो जो है मुझे तो दया का पात्र नहीं मानेगी। मुझे तो इतनी सी दया चाहिए ना कानून में, क्योंकि कानून ही है जेल नॉट बेल। उसको इतनी अपरंपार दया देगी इस व्यक्ति को, तो मैं अगर दया का पात्र भी ना बन पाई, वो भी डिवीजन बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट से, तो मैं कंप्लेंट करने जाऊंगी तो उससे अच्छा है मैं या तो आत्महत्या कर लूं या घुट घुट के मर जाऊं। ठीक। और दूसरी तरफ जो ये एप्स्टीन गैंग के मेंबर्स हैं दिल्ली भारत के, उनके हौसले आसमान को छू रहे हैं कि अब वो सब क्या सोच रहे हैं, जब दिल्ली हाई कोर्ट जैसी हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इनको दया का पात्र मान लिया है, कुलदीप सिंह सेंगर साहब को, जिनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, सीबीआई बचा रही है उनको बार बार आगे बढ़ बढ़ के, झूठ बोल के, इन्वेस्टिगेशन खराब करके, हर तरीके से विक्टिम को डरा धमका के, ये सब काम सीबीआई ने किए हैं, सीबीआई के अधिकारियों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने। तो अब हमारा तो कुछ होगा ही नहीं। पहले तो हम कभी जेल ही नहीं जाएंगे, क्योंकि भाई हर व्यक्ति तो यही केस का एग्जाम्पल देगा कि भाई उसमें लिखा तो है कि हर एक व्यक्ति को जेल जाना पड़ेगा, अगर इन्हें जेल जाना पड़ा तो हर व्यक्ति को जेल भेजना पड़ेगा, ये लिखा तो है इसमें। तो जब ऐसी ऐसी चीज़ें, मैं पैराफ्रेज करके बता रहा हूँ फिर ये बात, जब ऐसी ऐसी चीज़ें नज़ीर बन चुकी हैं, कानून बन चुकी हैं, तो मैंने तो एक ही रेप किया ना, क्या हो गया भाई, मेरे को तो मुझे पुलिस को ही छोड़ देना चाहिए। जाओ, आपने तो एक ही रेप किया, कोई बात नहीं, गैंग रेप किया, छोड़ दिया। अभी आपने पिता की हत्या तो नहीं की, चलो पिता की भी हत्या कर दी किसी ने, पुलिस से करवा दी, तब भी आपको छोड़ दिया जाएगा। अभी आपने ट्रक तो नहीं चढ़वाया ना जिसमें 3-3 लोग मारे गए, तब भी छोड़ दिया गया। ट्रक भी चढ़वा लिया, तब भी क्या बात है, तब भी आप दया के पात्र हो। इतने सब कार्य करने के बाद आप दया का पात्र तो रहोगे ही। अब कौन सा बलात्कारी ऐसा होगा जो घर में घुस के दरवाजे तोड़ के बच्चियों को उठा के लाके सड़क पे रेप नहीं करेगा, मुझे बता दो। ये है इस जजमेंट का इफेक्ट। और बचाव का रास्ता सिर्फ एक है, सड़क पे उतरना पड़ेगा। पुलिस, जो ये एप्स्टीन गैंग ने एक पुलिस का रूल बनवा लिया है ना, इस पुलिस के से अगर आप डरोगे, पुलिस की लाठी से डरोगे, अपना पीसफुल प्रोटेस्ट बच्चियों को बचाने के लिए नहीं करोगे, तो बच्चियां उठाई जाएंगी आपके घरों से। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चियां भी
बच्चे भी। और मज़ेदार आपको एक बात बताऊं, जब ये सब प्रकरण चल रहा था हमने पूरी ताकत लगाई कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस ली थी ना, किस चीज़ की, छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कॉग्निजेंस ली थी इसकी कि हम इसको कंट्रोल करेंगे। जो एक मोदी जी की लॉ सेक्रेटरी रही थी ना, एक जज साहिबा बेला त्रिवेदी साहिबा, उनकी बेंच ने आके, वो खुद महिला थी, उन्होंने कहा नहीं अब कोई ज़रूरत नहीं, अब तो सब बच्चियां सुरक्षित हो चुकी हैं, इसको बंद कर देते हैं।